डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित नहीं है। श्रीमती जया बच्चन जी, थैंक यू सर। राष्ट्रपति जी के भाषण पर उनको धन्यवाद देने का मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कुंभ मेला में जो गए और लौट कर नहीं आए उनके प्रति श्रद्धांजलि बताना चाहती हूँ। सर, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में सबसे पहले महिलाओं के शक्तिकरण के बारे में बात की है। बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत गर्व होता है कि इस देश की फर्स्ट सिटीजन जो हैं वो महिला है। इस देश की वित्त मंत्री महिला है। इस देश में ऐसा एक स्टेट है जो बहुत जागरूक है, उसकी चीफ मिनिस्टर महिला है। इस देश के इतने बड़े नेशनल पार्टी की बहुत ही सीनियर मेंबर महिला है। और हम सब महिलाएं जो यहाँ बैठे हैं उन सब पर मुझे बहुत गर्व होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये किस तरह से कितने संघर्ष के बाद यहाँ आके पहुँची। सर, मगर क्या होता है कि हर महिला के साथ व्यवहार जो है वो एक जैसा नहीं होता है। जैसे कल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में महिलाएं जब लाइन में खड़ी थी, उनके बुर्के को उठा के उनका आइडेंटिफिकेशन देखा जा रहा था। दिस इज एब्सोल्यूट ब्रीच, इट्स एब्सोल्यूट ब्रीच ऑफ पर्सनल। कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। और यही बात कल दिल्ली में भी हुई सर। तो जो बुर्का नहीं पहनी है उनके लिए कोई जांच नहीं। अगर बुर्का आपने पहन लिया तो उठा के देखा जाएगा कि आप महिला हैं या नहीं हैं। कृपया शांत रहे, उनको अपनी बात करने का हक है, उनको अपनी बात करने दीजिए। सर, शपथ नहीं है। मेरे परिवार में जहां मैं पैदा हुई, हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूं। मेरी शादी जहां हुई वहां बहन कोई नहीं है, मगर वहाँ महिलाओं का सम्मान बराबर दिया गया, जिस वजह से आज मैं यहाँ। मेरी पहली संतान लड़की है, मेरी पहली नाती लड़की है, मेरी पहली पोती लड़की है। तभी मैं समझ सकती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संभालने वाली महिलाएं अब आने लगी। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं उनकी तरफ से मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों का सहमत हो तो। मैं आपके अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको अपनी तरह समझ के बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले एक टिप्पणी किया गया, यू मे बी। सर, it is not me. We women, we are not maybe, we are. इस तरह की टिप्पणी किसी औरत के ऊपर करना बहुत गलत बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी की। बस 2 लाइन बच्चन जी की है, जो हमेशा कहा करते थे। मैं हम जितनी महिलाएं यहाँ बैठे हैं उनकी तरफ से कहना चाहूँगी, ये मत पूछिएगा कि किस वक्त कहा था और कब लिखा था, कौन से कालखंड में बोला गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। हमें मशहूर होने का शौक नहीं, हमें मशहूर होने का शौक नहीं। आप सब मर्द हमें जानते हैं, ये हमारे लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Sir, regarding Tirupati is a
international destination for Hindu pilgrims, and it is one of the biggest pilgrimage sites in the whole world. And definitely there is a lot of demand for more connectivity. And recently, after I took charge as the minister also, we put special focus on Tirupati airport, and first time we have started direct connectivity from Delhi also after a long time. It was not there for 4 or 5 years. It was stopped during the COVID time. We have started a direct flight from Delhi. We have started a direct flight from Mumbai also. And there is a constant increase in demand flowing from Hyderabad, which caters as a hub for that region. And we have increased the number of flights, and Honorable Member would be happy to know that there are 13 direct flights every day from Hyderabad to Tirupati, and the number is continuously increasing. And the airlines also, wherever there is a demand, they definitely follow the demand, and they kind of cater for the demand which is there. So in the time forward, we are going to see more number of flights operating to Tirupati. And in terms of the terminal capacity that we have, it is pretty much adequate for the passenger movement that is happening today. And in forward also, we have expansion plans. Whenever it gets to the saturation mode, we have sufficient land so that we can expand it. General aviation terminal also we are trying to build there, because there is a lot of charter movement happening in Tirupati, so we are trying to build it there. And around the airport also, we are trying to create more facilities for the passenger in terms of hotel and other services, which will create more of a hub kind of atmosphere there. And it is also an international airport, so international connectivity also we are speaking with the airlines so that we can see any international connection if we can give to Tirupati, that will be more beneficial for the people there, not just for the pilgrims, but there is a lot of migrant community which works abroad from that region, so that will definitely facilitate for that. So special focus is being put on Tirupati to increase the connectivity. We have already done that in the last 7 months. If you see the increase in passenger capacity which has been traveling from that airport, it gives us an indication that it has steadily increased, and it will increase in the future also, sir. And in terms of the reservation which has been talked about, we have one academy under the government, which is the Rajiv Gandhi National Aviation University, and also the Udan Academy, which is there at Fursatganj. And we follow the Government of India guidelines, and when the admissions happen, the 5% relaxation is also given for SC/STs, and also sufficient number, the quota which is there, sir, it is sufficiently fulfilled by these students. Sir, regarding MROs also, there has been a lot of interest for many foreign players and Indian players also to set up their activity in India. And some of the numbers, sir, we have $2 billion industry for MROs today in the country. And in the next 6 years, we want it to double itself and become a $4 billion industry, where India has the potential to reach it also. And India's MRO market is growing 3 times at what the world's MRO market is growing. And this is all because of the guidance and the vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has put special efforts in increasing the MRO network in the country, and which is why all airports are getting demands of setting up small MRO facilities. Likewise, Tirupati also, you have mentioned about one specific player, but there are multiple players who want to set up MRO facilities there. And because the airport is with the Airport Authority of India, we are trying to facilitate as much as possible. But due guidelines and procedures have to be followed before we give the expression of interest for a specific person. So that is in the progress, and we are actively, proactively pursuing so that we can set it up as soon as possible. And it is in the process right now.